चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कुछ ऐसा दे रखा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग ने पीछे बहुत बार बनाते हुए आप लोग आ रहे हैं। लगातार क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है। तो क्या करते हैं, इस पैटर्न वाले क्वेश्चंस को यहाँ पे लेट के मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेट के मान लेते हैं। चलिए, तो क्या होगा जब अगर यहाँ पे के मान लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा a की पावर p इक्वल टू के, दैट मीन्स कि a इक्वल टू k की पावर 1 डिवाइड बाई p। ऐसे ही यहाँ पे भी b की पावर q इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। दैट मीन्स कि b इक्वल टू क्या होगा, k की पावर 1 डिवाइड बाई q। यहाँ पे c की पावर r इक्वल टू k, दैट मीन्स कि c इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की पावर 1 डिवाइड बाई r हो जाएगा। अगेन d की पावर s इक्वल टू k, दैट मीन्स कि यहाँ पे d इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की पावर 1 डिवाइड बाई s हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको एक चीज और दे रखा है कि ए बी इक्वल टू सी डी, ये चीज आपको दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, k की पावर 1 डिवाइड बाई p इंटू में k की पावर 1 डिवाइड बाई q इक्वल टू k की पावर 1 डिवाइड बाई r इंटू में k की पावर 1 डिवाइड बाई s। क्या ऐसा लिख सकते हैं, a की वैल्यू और b की वैल्यू आपस में इंटू, यहाँ पे c की वैल्यू और d की वैल्यू आपस में इंटू। बस इसको सॉल्व कर देना, आपकी आंसर आ जाएगी। बेस सेम है तो क्या होगा, पावर आपस में ऐड हो जाएगी। दैट मीन्स कि k 1 डिवाइड बाई p प्लस में 1 डिवाइड बाई ये q हो जाएगा इक्वल टू k, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई r प्लस 1 डिवाइड बाई s हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, अब देखिए कि बेस सेम है दोनों साइड, तो क्या पावर इक्वेट कर सकते हैं ना। तो 1 डिवाइड बाई p प्लस में 1 डिवाइड बाई q इक्वल टू 1 डिवाइड बाई r प्लस में 1 डिवाइड बाई s हो जाएगा। चलिए, अब क्या ये दोनों इस साइड आ सकता है, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई p प्लस में 1 डिवाइड बाई q, और ये इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1 डिवाइड बाई r, और ये माइनस में 1 डिवाइड बाई s, और इधर क्या बचा 0, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो क्या इसका अल्टीमेट वैल्यू आया 0 आया, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं था, बेसिक सा क्वेश्चन था, पीछे ऐसा क्वेश्चन लगातार आपने बनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 कुछ इस तरह से आपका दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे a की पावर b दे रखा है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर b इक्वल टू b की पावर a। तो इस वाले पार्ट को a की पावर b और डिवाइड बाई a इक्वल टू b, इस फॉर्म से इस फॉर्म में क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कैसे, आपने ऐसा पढ़ा रखा होगा कि x की पावर कुछ होता है। ठीक है, इधर y है तो इस साइड आता है तो क्या होता है आपका 1 डिवाइड बाई ऐसे पावर हो जाता है। तो वही चीज है कि यहाँ पे a की पावर b है, यहाँ पे b की पावर a है, तो ये a इस साइड आएगा, यानी कि 1 डिवाइडेड में आ जाएगा, पावर इस साइड जाता है तो 1 डिवाइडेड में आ जाता है, तो इसकी पावर a 1 डिवाइड में आ जाएगा, यानी b डिवाइड बाई a हो जाएगा। तो ये चीज़ तो आपने पढ़ रखा है। चलिए, इस फॉर्म में हम लोग ने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए इसको, इस चीज़ को लिख के देखते हैं। a और यहाँ पे इसको कैसे करते हैं, a इक्वल टू b की पावर a दे रखा है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख लिए। और उसके बाद यहाँ पे हमको ये चीज़ दे रखा है, इसको लिखते हैं a डिवाइड बाई b, और यहाँ पे a डिवाइड बाई b माइनस में a की पावर a डिवाइड बाई b माइनस में 1, कुछ इस तरह से दे रखा है। अब यहाँ पे b की जगह पे क्या करेंगे, b की जगह पे ये b की वाली वैल्यू पुट कर देंगे, पुट वैल्यू। ठीक है, तो इस वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या होगा, a डिवाइड बाई, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, a की पावर b डिवाइड बाई a, इस तरह से है। ठीक है, और इसकी पावर क्या है आपका a डिवाइड बाई b है, माइनस में इधर क्या है a डिवाइड बाई b माइनस में 1। ठीक है, अब
पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर क्या आएगा, ए की पावर ए डिवाइड बाई बी आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, ए की पावर बी डिवाइड बाई ए इंटू में, और ये ए डिवाइड बाई बी। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। माइनस ए डिवाइड बाई बी माइनस में 1। अब यहाँ पे देखो कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। ये बेस सेम है और नंबर डिवीजन में तो पावर माइनस हो जाता है, ये चीज़ पढ़ रखे हम लोग। तो ए की पावर ऊपर क्या है, ए डिवाइड बाई बी है, और यहाँ पे ए की पावर क्या है, 1 है, क्योंकि ये सब आपस में कट गए हैं। दैट मीन्स कि -1 इस तरह से। माइनस में यहाँ पे क्या है, ए डिवाइड बाई बी -1 इस तरह से है। तो क्या दोनों तरफ सेम है, दिस एंड दिस। तो इसको इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, अल्टीमेट 0 हो जाएगा। ये खत्म, ये प्लस में ये माइनस में है तो ये 0 हो गया। तो इस तरह से ये है ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस जो समझने वाली पार्ट थी यहाँ पे थी। और ये चीज़ आप लोग हर क्वेश्चन में लगभग करते आते हो कि अगर पावर इस साइड है, अगर इक्वल टू के इस साइड जा रहा है तो 1 डिवाइड बाई पावर हो जा रहा है। समझने वाली यही पार्ट थी। उसके बाद बी की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देनी थी, जो बी की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रखी है, और उसके बाद कुछ नहीं था, उसके बाद सिंपल सिंप्लीफिकेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है ऐसा, सिंपल सा क्वेश्चन है। इस पार्ट को देखते हैं। m की पावर y n की पावर x इक्वल टू क्या दे रखा है आपका, बी स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब m को क्या लिख सकते हैं हम लोग, m को लिख सकते हैं b की पावर x, b की पावर x की पावर y, ठीक है। यहाँ पे n को क्या लिख सकते हैं, b की पावर y इंटू में b की पावर y, और उसकी पावर क्या है, x है, इक्वल टू बी स्क्वायर। कुछ नहीं था इसमें, m और n के जगह पे m और n का जो वैल्यू दे रखा है वो पुट कर दिए हैं, और कुछ नहीं। अब पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो b की पावर x y हो गया, इंटू में यहाँ पे b की पावर y x हो गया, इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, b की पावर क्या 2xy कर सकते हैं हम लोग। देखो ना, yx हो या फिर xy हो, बात सेम है। मतलब कि 2 इंटू में 1 हो या फिर 1 इंटू में 2 हो, बात सेम है। वैसे ही yx हो या xy हो, तो यहाँ पे xy था, यहाँ पे yx था, तो बात सेम है। मतलब कि यहाँ पे भी xy और यहाँ पे भी xy, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग। तो बेस सेम है तो, और नंबर मल्टीपल में, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो xy यहाँ पे भी और यहाँ पे yx, दैट मीन्स कि ये भी xy के ही इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2xy, एक xy यहाँ पे, एक xy यहाँ पे। तो ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 आ रहा है ना, यहाँ पे 2 आ रहा है, बेस सेम था तो पावर को इक्वेट किया ना, तो 2xy इधर आया, इधर आपका क्या आया, 2 आया। तो इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, बच रहा है आपका xy इक्वल टू 1। xy आपके 1 के इक्वल टू बच रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ ऐसा दे रखा है, ए की a इक्वल टू XY की पावर m-1, XY n-1, XY p-1 c की वैल्यू, और यहाँ पे इस चीज़ को रिड्यूस टू आपसे पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कर सकते हैं कि XY की पावर क्या, m-1, और उसका पावर क्या है, n-1। कुछ नहीं, a और b और c की वैल्यू आपको दे रखी है। तो यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है। तो a और b और c की जगह पे बस उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। a की वैल्यू क्या है, xy m-1, ठीक है यहाँ। उसके बाद इसका पावर क्या था, n-p था, तो n-p एज इट इज। इसी तरह से सारे टर्म में कर देना है, xy n-1
यहाँ पे आपका p माइनस m, यहाँ पे एक्स वाई p माइनस 1 और यहाँ पे m माइनस n। अब आपको दो टर्म है, ये जो m माइनस 1 है या फिर यहाँ पे n माइनस 1 है या फिर यहाँ पे p माइनस 1 है, ये सिर्फ और सिर्फ y के ऊपर है, y के ऊपर m माइनस 1 है, y का पावर है, x का पावर नहीं है। x का पावर सिर्फ और ये है n माइनस p, क्योंकि ये होल पे है। तो x तीनों में x है, तो x यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होगा, ऐड होगा। तो x का पावर क्या है, n माइनस p, यहाँ पे x का पावर है p माइनस m, तो इसको ऐड कर देते हैं। x यहाँ पे आ गया n माइनस p प्लस में p माइनस m प्लस में m माइनस n इंटू, अब y तीनों जगह है तो y यहाँ पे लिख दिए। अब y की पावर क्या है, y की पावर ये भी है और ये भी है, पावर की पावर दो है, दो पावर है, एक ये। तो y का पावर यहाँ पे आप दोनों को इंटू करके लिखो, पावर की पावर आपस में क्या हो जाती है, इंटू हो जाती है। तो m n आ रहा है माइनस में, m p आ रहा है, एक बार इससे करना है एक बार इससे करना है, m p आ रहा है एक बार, उसके बाद माइनस n प्लस p। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। नेक्स्ट प्लस यहाँ का देख लेते हैं, n माइनस 1 को इंटू करना है p माइनस m से, तो यहाँ पे होगा nm माइनस में p प्लस में m प्लस में pm, उसके बाद माइनस में प्लस में pm हो गया, माइनस में pn माइनस में m प्लस में n। इन टर्म को भी हम लोग कर लिए। अब इसको कैसे कर सकते हैं, अगर देखें तो यहाँ पे ये सब आपस में कट जा रहा है, प्लस n माइनस n प्लस m माइनस n सब कट जा रहा है आपस में। तो यहाँ पे x की पावर 0 हो गया इनटू में y की पावर, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सारा पावर आपस में कट रहा है। देखो यहाँ पे प्लस n यहाँ है, माइनस n यहाँ है, प्लस m यहाँ है, माइनस m यहाँ है, प्लस m यहाँ है। ठीक है, प्लस में pm है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस में mp है। तो m क्या है, m और p और m तो बात सेम ही है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। वैसे ही सारे आपस में कट रहे हैं, यहाँ पे mm प्लस में, यहाँ पे माइनस में, तो सारे एक दूसरे से यहाँ पे क्या हो रहे हैं कि कट रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक ना, ठीक है, तो सारे आपस में कट रहे हैं। तो y की भी पावर 0 आ रही है आपकी, तो इसके अकॉर्डिंग x की पावर 0 इंटू में y की पावर 0, डैट मीन्स की 1 इंटू में 1, कॉन्स्टेंट का पावर अगर 0 होता है तो 1 होता है, डैट मीन्स की 1 इंटू में 1, डैट मीन्स का अल्टीमेट 1 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 41 पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आपसे पूछा है ये a b और c इंटू में आपस में है, तो कुछ नहीं करना होता है, a की जगह पे a की वैल्यू डाल दो, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। तो a और b और c की जगह पे बस उनकी वैल्यू पुट कर दो और उसके आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 के तरह ही है ये भी। तो यहाँ पे आपका x की पावर n प्लस p, a की वैल्यू क्या है, और उसके बाद इंटू में y की पावर m है। ठीक है, और a की पावर यहाँ पे क्या था, n माइनस p। ठीक है, तो इस तरह से ही नेक्स्ट टर्म को करते हैं, x की पावर, इस बार b की वैल्यू पुट कर देना है, p प्लस m इंटू में y की पावर n, और उसकी पावर यहाँ पे दे रखी है p माइनस में m इंटू में x की पावर m प्लस n, y की पावर p, और यहाँ पे m प्लस m माइनस n है ना, m माइनस n है c की पावर में। तो इस तरह से इसको लिख देना है। उसके बाद कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर दीजिए जैसे पीछे आप सॉल्व किए हुए थे। यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, दो टर्म है, देखिए एक x का टर्म चल रहा है, एक y का टर्म चल रहा है हर में। तो पहले x के टर्म वाले को देख लेते हैं। तो x के टर्म में अगर देखिएगा आप तो x यहाँ पे कॉमन कर लिए, तीनों में ही है, तो उसके बाद
इनटू में है यानी कि बेस सेम है और नंबर इनटू में है तो पावर आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो x का जो पावर है वो आपस में क्या होगा, ऐड होगा। तो पहले तो यहाँ पे पावर आपस में तो इनटू पहले होगा ना इस ब्रैकेट का, तो यहाँ पे x का पावर n प्लस पी और यहाँ पे n माइनस पी। तो आप लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि a माइनस बी ए प्लस बी, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको बता देते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, दैट मीन्स कि क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, n प्लस पी यहाँ पे है, n माइनस पी यहाँ पे है, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इस टर्म का देख लेते हैं, बीच में प्लस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि पावर आपस में ऐड हो रहे हैं। अब इन दोनों का देख लेते हैं, यहाँ पे आपका आ रहा है पी स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर, उसके बाद एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर, इस टर्म को एम प्लस एन एम माइनस एन को। ठीक है, तो ये तो एक्स का पार्ट हो गया इनटू में। अब y का पार्ट, y है, y की पावर m है और उसके बाद क्या है, n माइनस पी है। तो इसको आपस में अगर इनटू करेंगे तो क्या होगा, एक बार mn आएगा और एक बार mp आएगा। तो y की पावर mn माइनस में mp। ठीक है, अगेन y के भी केस में सेम है कि तीनों टर्म में y है तो बेस सेम है, तो और इनटू में है नंबर, दैट मीन्स कि पावर आपस में ऐड होंगे। तो ये तो फर्स्ट टर्म हुआ, बीच में ऐड का साइन, उसके बाद यहाँ पे y की पावर n और उसकी पावर p माइनस n, तो पावर की पावर आपस में माइनस, तो यहाँ पे आपकी आ रही है np माइनस में nm। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका p है, यहाँ पे mn है, तो यहाँ पे आपका आ रहा है pm माइनस में pn। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर था ना, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर प्लस में, पी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर माइनस में, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 आई। सेम यहाँ पे भी आपका एम एन है प्लस में यहाँ पे माइनस में एन एम। तो इस तरह से वाई की भी पावर सारे कट जाते हैं, तो वाई की पावर आपका 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि 1 इंटू में 1, दैट मीन्स का अल्टीमेट 1 आपका आंसर हो रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 40 के तरह ही था, 41। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 कुछ इस तरह से दे रखा है, ए की वैल्यू इस तरह के रूट में, ए इक्वल टू दिस दिस माइनस में दिस, देन आपसे वैल्यू जो पूछ रहा है वो इस चीज़ की वैल्यू पूछ रहा है कि ए क्यूब प्लस 3a माइनस 2 का क्या होगा। तो पहले देखो कि जो चीज़ जो पूछ रहा है आपसे वो कहीं ना कहीं क्यूब के फॉर्म में, ए क्यूब के फॉर्म में है, तो यहाँ से हमारा जो दिमाग है वो ऐसा कुछ काम कर सकता है कि हमें इस टर्म को क्यूब के फॉर्म में बनाना होगा। तो कैसे कर लेंगे, पहले तो क्यूब बोथ साइड कर लेते हैं। इस फॉर्म को पहले तो लिख कैसे सकते हैं, ऐसा देखो कि ए इक्वल टू रूट टू प्लस 1, रूट 2 प्लस 1, 1 रूट में नहीं है ना, नहीं 1 रूट में नहीं है, रूट 2 प्लस 1 और 1 डिवाइड बाई 3। इस वाले रूट को कैसे लिख सकते हैं, ये रूट के अंदर 3 है तो इसको 1 डिवाइड बाई 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है, दैट मीन्स कि 2 होता है, तो ऐसे रूट होता है तो 1 डिवाइड बाई 2 लिखते थे ना, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 3 लिख देंगे। ठीक है, माइनस में यहाँ पे रूट 2 माइनस में 1 और अगेन यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको क्यूब बोथ साइड कर देंगे, क्यूब बोथ साइड। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरा वैल्यू अल्टीमेट पूछ रहा है वो क्यूब के फॉर्म में, ए क्यूब के फॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं हमको भी यहाँ इसको क्यूब के फॉर्म में चेंज करना होगा। ठीक है, तो चलिए क्यूब बोथ साइड, दैट मीन्स कि इधर क्या हो गया, ए क्यूब हो गया इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 और इसका पावर 1 डिवाइड बाई 3 है और होल पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यूब बोथ साइड कर रहे हैं हम लोग माइनस, अब यहाँ पे रूट 2 माइनस में 1, इसका पावर 1 डिवाइड बाई 3 और इसका होल पावर 3। ठीक है, अब इस 3 से ये 3 कैंसिल और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है ना, तो इस तरह से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो बचा वो क्या बच रहा है, वो कुछ ऐसा बच रहा है कि ए क्यूब इक्वल टू √2 प्लस में 1, यहाँ पे माइनस में √2 माइनस में 1, ठीक है, कुछ इस तरह से है। दैट मीन्स कि इसको हम लोग कैसे कर सकते थे, ये जो था वो क्या था, कुछ इस तरह के फॉर्म में था आपका। देखिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस में 3ab, और यहाँ पे a माइनस बी, ए क्यूब माइनस में बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ये होता है, आपको याद होगा, ठीक है। तो क्या कुछ इस तरह से ये पार्ट नहीं दिख रहा था आपका, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो क्या इसको हम लोग उस फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर उस फॉर्म में अगर हम लोग करें तो क्या होगा, √2 प्लस में 1 माइनस में √2 माइनस 1, देखो ना, उसके बाद माइनस में 3 √2 प्लस 1, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, ठीक है। इनटू में क्या है, 3ab है ना, अब b लिखते हैं, b क्या है मेरा, b मेरा √2 माइनस 1 है, और इसकी पावर 1/3। a क्या था आपका, a था √2 प्लस 1 1/3, b क्या था √2 माइनस 1 की पावर 1/3। इस पार्ट को हम लोग ने a सपोज कर लिया, इस पार्ट को हम लोगों ने b सपोज कर लिया है, और उसके बाद क्यूब बोथ साइड किए हुए हैं, तो ये आपका इस फॉर्मूले पे आ गया, a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले पे, ये हो गया a, ये हो गया माइनस, इस पार्ट को हमने a मान लिया है, ये माइनस, ये b, और क्यूब दो बोथ साइड किए हुए हैं, तो a माइनस बी का होल क्यूब हो गया है। देन इसको इस फॉर्मूले पे हम लोग तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ था a क्यूब था, तो a का क्यूब कर दिए तो ये बचा, माइनस बी क्यूब था, माइनस बी का क्यूब कर दिए तो ये बचा, उसके बाद माइनस 3ab, a था ये, b था ये, उसके बाद a इंटू बी था, a माइनस बी है, तो इसको भी कर लेते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे कर देते हैं, या यहाँ पे लिख देते हैं √2 प्लस 1, यहाँ पे 1/3 माइनस में √2 माइनस 1, और यहाँ पे 1/3, इस तरह से, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, √2 प्लस 1 माइनस में √2 माइनस 1, दैट मीन्स कि ये कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, a प्लस बी माइनस में a माइनस बी, इस तरह का फॉर्म का, ठीक है। तो इसको फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए पहले तो इस पार्ट को आप यहाँ पे लिखिए, इधर a क्यूब, यहाँ तक तो यही है, a क्यूब इक्वल टू √2 प्लस 1 माइनस में √2 माइनस 1, इन दोनों पार्ट को लिख दिए, माइनस में 3। अब 3 के बाद देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे आपका इस पार्ट को देखो कि a प्लस बी, a माइनस बी, तो इसको क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 आ रहा है, और उसकी पावर क्या चल रही है, 1/3 चल रही है, 1/3 माइनस 1/3, ठीक है। उसके बाद इस वाले पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग आप क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट को हम लोग a लिख सकते हैं ना, a, देखो ना a की वैल्यू क्या थी आपकी, इस वाले पार्ट को a लिख सकते हैं, जो लास्ट में यहाँ पे a माइनस बी आया हुआ है ना, तो a माइनस बी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इस पार्ट को a लिख सकते हैं। अब इधर आपका √3 सॉरी a3, और यहाँ पे प्लस ये माइनस में ये कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस था ना, माइनस था तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस में हो जाएगा,
तो +1 डैट मीन्स कि यहाँ पे आपका 2 आ रहा है, माइनस में यहाँ पे आपका 3 है, 2 - 1 डैट मीन्स कि 1, 1 की पावर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका a है, तो a³ और ये -3a है, -3a है, इस साइड आएगा तो +3a हो जाएगा, और इधर 2 है प्लस में, तो इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, तो = 0। तो आपसे पूछा क्या था, यही पूछा था a³ + 3a - 2 का वैल्यू 0। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था, इसको एक बार रिकॉल कर देते हैं। आपसे आपको ये दे रखा है एंड इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो √3 था उसको हटा के यहाँ पे 1/3 कर दिए हैं। ऐसा ही होता है, अगर 2 होता है तो 1/2 हो जाता है, इसमें अगर 4 लिखा रहता है तो 1/4 हो जाता है। इस फॉर्म में लिख दिए a की वैल्यू। अब हमको जो फाइनली वैल्यू जो पूछ रहा था वो a³ था, दैट मीन्स कि क्यूब के फॉर्म में पूछ रहा था, तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कर दिए, क्यूब कर दिए, ताकि भी मेरा भी जो वैल्यू निकल के आया अंतिम में वो क्यूब के फॉर्म में आया। तो क्यूब किए तो दैट मीन्स कि इधर a³ हो गया = ये पार्ट इसका भी क्यूब माइनस में इसका क्यूब। अब ये चीज़ कुछ आपको इस तरह से दिख रहा है, a - b का क्यूब की तरह। ठीक है, इस पार्ट को a मान लो, इस पार्ट को माइनस, इस पार्ट को b, तो a - b का क्यूब की तरह दिख रहा है, क्योंकि दोनों के ऊपर देखिए क्यूब है। तो इस चीज़ को हम लोग इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं, a³ - b³ -3ab और a - b लिख सकते हैं। तो वहीं a³ किए यहाँ पे हम लोग, जब a³ किए तो इससे ये कट जाएगा, तो आपका ये बचेगा 2 √2 + 1 -b³, b का क्यूब कर दिया हम लोग, तो √2 माइनस में 1 यहाँ पे बचा, उसके बाद -3 a × b, तो a × b क्या था, a आपका क्या बचा हुआ था, ये आपका a बचा हुआ था, यहाँ पे a है आपका ये वाला, a लिख दिया, इंटू में b आपका ये है, b आपका ये है, b यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद -ab है, तो यहाँ से जगह कम था तो यहाँ पे लिख दिए a की वैल्यू माइनस यहाँ पे b की वैल्यू। ठीक है, ये आपका a माने, इसके सपोज a माने हुए थे, इसको आप b माने हुए थे। ठीक है, a b यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद सबको लिख लेते हैं, यहाँ पे माइनस साइन को हटा देते हैं, तो √2 + 1 या प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -√2 हो जाएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, और इस चीज़ को यहाँ पे फिर अगर एक और फॉर्मूला लग रहा है कि a + b और a - b कुछ ऐसा दिख रहा है, उसका मतलब कि a² - b², तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो 2 - 1, और उसकी पावर 1/3 चल रही है, और इतने दूर को हम लोग a लिख सकते हैं, इतने दूर को a लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे a की वैल्यू आई हुई थी। अब इसको सॉल्व करने पर √2 से √2 कैंसिल हो जाता है, तो बचा हुआ 1 + 1 2 माइनस में 3, यहाँ पे 1 हो रहा है, 1 की कुछ भी वैल्यू हो 1 ही होगा, और a, तो ये 3a आ रहा है, इसको इस साइड हम ला देते हैं = के, तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में है, 2 इधर प्लस में इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो इसकी अल्टीमेट वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे।